नमस्कार। इससे पिछले जितने भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था उस पर हम लोगों ने हड्डी के विषय पर काफ़ी सारी बातें करी हुई हैं। इनमें से मुख्यतः हमने ये सीखा है कि हड्डी किस प्रकार से टूटती है। हड्डी जब टूटती है तो उसको हम लोग किस तरीके से उसका घरेलू उपचार कर सकते हैं बिना बाहर जाए हुए। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि प्लास्टर जब आप करवा लेते हो उसके बाद किस तरीके का चिकित्सा आप घर पे रह के कर सकते हो। और आज का जो वीडियो है इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हड्डी टूट गई है तो कितने दिन में जुड़ जाएगी या फिर कितने समय लगती है पहले जैसे होने में। पहले जिस तरीक़ा से मैंने मतलब कुछ सामान उठाता था या फिर दौड़ लगाता था, इस तरीके से होने में मुझे कितने समय लगेगा, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें जानना होगा कि हड्डी जो टूटती है इसके प्रकार कितने होते हैं। खास करके दो तरीके से इसको हम लोग बांटे हुए हैं। इसमें होता है जैसे हड्डी मान लीजिए आपकी टूट जाती है तो एक तरह की हड्डी होती है कि टूट गई और वो मतलब टूट करके अंदर ही में है, बाहर से आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई हड्डी किधर टूटी है, क्या हुई है, कुछ नहीं, बस आपको दर्द हो रहा है, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा हो। ये पहला प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार में होता है कि जैसे हड्डी टूट भी जाती है और मतलब इतना जोर से प्रेशर पड़ता है फिर किसी भी कारण हो बाहर में खून आने लग जाता है कहीं ना कहीं। मतलब हड्डी टूट करके आप देख सकते, बाहर से हड्डी को देख सकते हो, टूटी हुई हो सकती है, वो टूट करके निकल भी जाती है। इस तरीके से दो वर्ग में इसको बांटा गया है। तो जो खुली हुई फ्रैक्चर हड्डी होती है, कहने का जो मतलब है अगर वो ओपन है तो उसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। और जहाँ से हमें कुछ ब्लड या फिर खून नहीं निकलता हुआ दिखता है वो सामान्य अंदर वो होता है, बाहर से हमें कुछ भी नहीं समझ आता है, उसको हम लोग क्लोज फ्रैक्चर या फिर सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो हमारी क्लोज फ्रैक्चर होती है, जो अंदर होती है शरीर के अंदर, जो दिखती नहीं है हमें, वो जो ओपन फ्रैक्चर होती है उसके मुकाबले में जल्दी से हील होती है या यूं कहें कि ये जल्दी से जुड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है जैसे कि हड्डी टूट करके अंदर में रह गई है, इंटरनल वाली जो होती है आंतरिक रूप से जो टूट जाती है उसमें होता है मसल्स जो है उसको पकड़ा हुआ रहता है, बस थोड़ा सा उसको खींच करके कुछ भी करके उसको पोजीशन पे बस ला देना है, बाकी उसको कुछ करना नहीं रहता है। लेकिन जो हड्डी टूट करके बाहर आ जाती है, एक्सटर्नल जिसको बोले हम लोग, उसमें क्या होता है हड्डी बाहर है उसको अंदर ले जाना, उसको सेट करना है। बहुत सारे मतलब समय पे तो अंग्रेजी एलोपैथ में ये देखा जाता है कि उसमें रोड या फिर प्लेट भी डाली जाती है। उससे पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि बाहर पे जो घाव हो गया है या फिर जो चोट लगा हुआ है, जो पहले जो खून निकल रहा है उसको बंद करना होगा। उसके बाद अगर तो खून लगातार निकल रहा है तो आप प्लास्टर नहीं कर सकते हो, चाहे कि रॉड नहीं लगा सकते हो, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। जब तक वो चोट पहले ठीक ना हो जाए तो आप ऑपरेशन या फिर आप अगला प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही एक्स्ट्रा समय आपका ले रहा है। और अगर उस पोजीशन पे अगर हम लोग प्लास्टर, तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि प्लास्टर तो नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग ऑपरेशन की ओर जाते हैं उसमें प्लेट वगैरह डालते हैं तो उसमें डर रहता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। और अगर एक बार इन्फेक्शन बन जाता है तो फिर से मतलब हड्डी लगभग चांस रहता है कि भाई नहीं जुड़ेगी, क्योंकि हमेशा वहाँ से पस निकलती रहेगी और जो भी मतलब आप खाओगे जो शरीर में आपका जाएगा कहीं ना कहीं वो रिलीज होकर के बाहर चली जाएगी, तो हड्डी जुड़ने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर ज़बरदस्ती हम लोग उस पर ऑपरेशन कर दें या फिर ऊपर से प्लास्टर चढ़वा दें तो उस पर एक चर्म रोग यानी कि जो स्किन इन्फेक्शन होने का चांस भी बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाता है। बिल्कुल। और हम लोग ने और एक चीज़ पे हम लोग को बात करना था कि भाई हड्डी कोई ऐसी भी हड्डी होती है जो नहीं जुड़ पाती है या फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लेती है। इसमें लंबा समय जो लेने वाली हड्डी है वो होती है जो जॉइंट पे कोई हड्डी टूट गई है, जैसे घुटना हो गया या फिर कोहनी हो गया या फिर कंधा का जो यहाँ पे इस जगह सब में अगर टूट जाती है, यहाँ पे टूट जाती है तो सही है, चलो जल्दी जुड़ जाती है, ये लंबे समय लेने वाली है। और कोई ऐसी हड्डी होती है कि मतलब नहीं ही जुड़ेगी, पहले जैसे वो नहीं ही हो सकती है। इसमें होता है जैसे हड्डी में अगर आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, हड्डी मान लीजिए आपकी कमज़ोर है, तो ऐसे समय में होता है कि पहले जैसे बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने फ्रैक्चर या फिर ऑपरेशन इस तरीके का करवा लिया है तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर वो हाथ का फ्रैक्चर होता है और यानी कि साधारण सा फ्रैक्चर सिर्फ हल्का सा उसमें माइनर सा दिखता है तो वो कम से कम आपका 3 सप्ताह से लेकर 1 महीना तक का समय लगता है। और अगर आपका कमर से नीचे मतलब जो जांग की हड्डी है या फिर घुटने से नीचे वाली जो हड्डी है, ये सब में अगर जाते हो, मान लो आप ऑपरेशन करवाते हो या फिर प्लास्टर करवाते हो, कम से कम मान करके चलो 2 से 3 महीने इस पर लगनी है। और दूसरा चीज़ तब तक आप सामान्य नहीं हो। हम लोग हमेशा इस चीज़ को मतलब बात करते हैं, हम लोग हमेशा यही सवाल डॉक्टर से जाके पूछते हैं कि
अगर मेरा प्लास्टर लग गया है और मान के चलो आप प्लास्टर 2 महीने में खुल भी गया है, तो उसके बाद क्या हम, अगर पैर में मेरे फ्रैक्चर है तो क्या हम पहले जैसा चलते थे, पहले जिस तरीके से दौड़ते थे, आप कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं। उसके बाद भी, प्लास्टर खुलने के बाद भी कम से कम 1.5 से 2 महीना आपको आराम करना होगा। आप सिर्फ हल्का फुल्का चल सकते हो, पुराने तरीके जैसा काम नहीं कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि भाई क्या प्लास्टर कराना सही है नहीं है, प्लास्टर का अगर मतलब बोलें कि इससे क्या दिक्कत हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इसमें सबसे क्लियर कर दें आपको, प्लास्टर अगर आप करवाने जाते हो तो वहाँ की जो मांसपेशी है वो आपकी कमज़ोर हो जाती है, वो टाइट हो जाती है, और वो मतलब वो जैसे प्लास्टर हट जाती है तो देखा जाता है कि वहाँ पे सूजन आने लग गया है। तो ये सारा समस्या, जलन, ऐसी समस्या आपको आता है वहाँ पर। और दूसरा चीज़, एक और चीज़, जितना अनुभव हमें अभी तक प्राप्त हुआ है, हमने अधिकांश समय ये देखा है कि दर्द जो है उस जगह पर दर्द काफ़ी लंबे समय तक बना हुआ रहता है। और पहले जैसे नॉर्मल होने में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। नॉर्मल हम लोग ने अभी जो बताया मतलब 21 दिन 25 दिन या फिर 2 महीना, ये मिनिमम समय है। कम से कम इतना तो लगना ही है हर हाल में, इससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम लोग जानेंगे कि जब प्राकृतिक चिकित्सा आप इसका करते हो तो उस पर कितनी जल्दी आप इसका रिजल्ट देख पाते हो, उस पर कितनी जल्दी हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। इस पे देखो, आप प्राकृतिक अगर चिकित्सा करते हो तो प्लास्टर वगैरह आपको किसी तरह का कोई भी चीज़ कराने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है। और दूसरी बात है कि जैसे ही आपने अप्लाई कर लिया मेडिसिन, हम जो मतलब वनस्पति जो देते हैं, प्राकृतिक जो औषधि देते हैं, बाकी तो मतलब अपने अपने हिसाब से कोई हो सकता है 2 दिन में जोड़ दे, कोई 3 दिन में जोड़ दे, ऐसे ऐसे बात सुनने को मिलता है। कोई बोलते हैं कि 1 महीने में जोड़ देंगे, लेकिन हमारे पास जो है, हम जिस हिसाब से करते हैं, इसमें अगर मतलब आज आपकी हड्डी टूट गई, 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर मान लो आप इस्तेमाल करते हो दवा, तो 7 से मतलब 1 महीना, किसी का 7 दिन में जुड़ सकता है, किसी का 1 महीना में जुड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि उस बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, जिस बॉडी पे ये फ्रैक्चर हुआ है, उनका शरीर, उनका ढांचा किस तरीके से है, क्या वो मोटे हैं। क्योंकि अधिकांश ये देखा गया है कि अगर उनका शरीर थोड़ा वजनदार है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि उनका बॉडी जो है वो मेडिसिन को प्रोसेस करने में थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता है। और ऐसे ऐसे भी हम लोग देखे हुए हैं, जैसे मतलब हाथ टूट जाता है, टूट करके यहाँ से मतलब पूरा टेढ़ा हो गया, मतलब पूरी तरीके से टूट चुका है, उसको हम लोग आज औषधि देते हैं, 5-7 दिन के बाद वो लिखना पढ़ना सारा कुछ शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे भी हम लोग को पेशेंट को दिए हुए हैं। जी, तो आज मुख्यतः हम लोगों ने विचार किया कि जो क्लोज फ्रैक्चर होती है, यानी कि जो बंद होती है, अंदर में होती है, उसका इलाज किस तरीके से आप कर सकते हो, कितना जल्दी उसका रिलीफ मिलता है। अब अगला जो वीडियो होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो ओपन फ्रैक्चर होता है, यानी कि अगर हड्डी बाहर निकल गया है, वो टेढ़ा हो गया है और इधर उधर हो गया है, उसको कितनी जल्दी और किस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति है वो पहले जैसा काम कर सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।